बच्चों अब हम पढ़ेंगे सॉलेबिलिटी, हल पजीरी। सॉलेबिलिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ सल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम से क्या मुराद होती? मोल्स ऑफ अ सल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सॉलेबिलिटी क्या है? number of grams or moles of a solute dissolve in 100 gram of a solvent to prepare saturated solution at a particular temperature, किसी ख़ास दर्जा हरारत पर। The concentration of a saturated solution is referred to as solubility of solute in a given solvent. इससे क्या मुराद है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है सॉलेबिलिटी। सॉलेबिलिटी से क्या मुराद है? किसी ख़ास दर्जा हरारत पर सल्यूट की मिकदार जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो जाए वो क्या कहलाती है? सॉलेबिलिटी। नाउ वी आर लर्निंग द फैक्टर्स विच इफेक्ट द सॉलेबिलिटी। The factors which affect the solubility, number one, that is called the general principle of solubility is like dissolve like. पहला उसूल है solubility का like dissolve like. Like dissolve like से क्या मुराद है? Polar solute is soluble into the polar solvent and non-polar solute is soluble into the non-polar solvents, while polar solute is insoluble into the non-polar solvent and vice versa. The polar substances are soluble in polar solvents, ionic solids and polar covalent compounds are soluble in water. कि पोलर सब्सटेंसेस सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, आयनिक सॉलिड्स और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो पानी में हल होते हैं। पोलर मीन्स द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, वाइल वाटर दैट इज़ ऑल्सो पोलर वन बिकॉज water is made up of hydrogen, oxygen and hydrogen, which also have the difference of electronegativity which develop polarity. For example, potassium chloride is an ionic compound, sodium carbonate is ionic compound, copper sulfate is an ionic compound, sugar is polar one, alcohol is polar one. They are soluble in water. Non-polar substances. Non-polar substances are not soluble in polar solvents. Non-polar substances जो हैं वो हल नहीं होते polar solvents में. Non-polar covalent compounds are not soluble in water. Non-polar जो similar atoms के दरमियान बने और या बने डिफरेंट के दरमियान लेकिन उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निग्लिजिबल हो, then they are called non-polar covalent compound. And non-polar covalent compounds are not soluble in water, such as ether, benzene and petrol are insoluble in water. Ether, बेंजीन और पेट्रोल ये नॉन पोलर हैं और वाटर क्या है? पोलर है। यही वजह है कि नॉन पोलर ईथर, बेंजीन एंड पेट्रोल दीज आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट वाटर. नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन, नॉन पोलर कोवेलेंट substances are soluble in non-polar solvents. कि non-polar covalent substances जो हैं ये soluble हो जाते हैं इन non-polar solvents में. मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैसे होते हैं? non-polar, जैसा कि ग्रीस, पेंट्स, नेप्थलीन और soluble इन ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड. यानी ग्रीस, पेंट्स, नेप्थलीन ये हल होते हैं किसमें? ईथर में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में. ग्रीस, पेंट्स और नेप्थलीन नॉन पोलर है, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर में डिज़ोल्व होते हैं. दूसरा फैक्टर जिस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. यानी जब आप सल्यूट को सॉल्वेंट में डालें तो दोनों के दरमियान आपसी बाहमी कशिश की कुव्वतें मजबूत हों बनिस्बत सल्यूट एंड सॉल्वेंट के, तब सल्यूशन फॉर्मेशन होती है. अगर आप ये कहें कि सल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेस और सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हों तो कभी सल्यूशन नहीं बनता. जैसा कि अगर आप चाहें ऑयल को वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो ऑयल वाटर में क्यों डिज़ोल्व नहीं होता? कि अगर सपोज़ ऑयल की कम मिकदार है तो वो क्या है? सल्यूट. तो ऑयल के पार्टिकल्स की पानी के लिए अट्रैक्शन कम है बनिस्बत ऑयल पार्टिकल्स के लिए वाटर की.
ऑयल पार्टिकल्स के लिए कम है, वाटर की वाटर मॉलिक्यूल के लिए ग्रेटर है। इस तरीके से ऑयल जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, यानी वाटर पोलर है और ऑयल नॉन पोलर है, और सैल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्टिव फोर्सेस बहुत वीकर हैं। और तीसरा अहम फैक्टर है टेम्परेचर, और टेम्परेचर की लर्निंग के लिए हम जनरल रूल की बात कर लेते हैं। जनरल रूल कहता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रूथ। और इसके अलावा सॉल्युबिलिटी लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट तो बच्चों हमने पढ़ लिया। बाकी दो रीज़न जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, यानी सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और टेम्परेचर, ये हम कल पढ़ेंगे।